दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान विष्णु कल की अवतार क्यों लेंगे और कलयुग में क्यों आएंगे और इस कलयुग में भगवान विष्णु किसका वध करेंगे। हम ये सारी जानकारी बताएंगे। इतना ही नहीं, कल की अवतार में भगवान विष्णु कौन से अस्त्र का उपयोग करेंगे, कल की अवतार कली पुरुष का अंत कैसे करेंगे। यह जानने से पहले हम थोड़ा कली पुरुष के बारे में जानते हैं। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस युग से पहले के समय में यानी सतयुग में जाना होगा। मित्रों, सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी आप सब ने सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदरा पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर चीर सागर में रखा और सरफराज बासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रास्ते के रूप में प्रयोग किया गया। राक्षसगण बासुकीनाथ के मुख और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदरा पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह जानते थे अगर उन्होंने देवताओं को इसके बारे में बता दिया तो वह विष के कारण इस मंथन को नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया गया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके तेज से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवताओं को और आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विष का पान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ को तेज जलन होने लगी। तब देवी मां पार्वती ने विष को अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। इस क्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिससे कली का शरीर खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषिवर ने रखा। उस गाय को राजा बलि ने ग्रहण किया। एरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद मंथन से निकली संजीवनी बूटी को पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। यह वही संजीवनी बूटी है जिससे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इस अमृत कलश को देवता और राक्षस छीना झपट्टी करने लगे और इसी छीना झपट्टी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में गिरी थी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वह अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुख में गिर गई, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में नहीं आ सका। वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल की पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में कली पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएंगे। कली पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्य को अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति से काम, वासना, क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, उसकी माया का जाल बढ़ता जाएगा और वह अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से कली के बस में हो जाएंगे और चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा। और कली पुरुष को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार में इस कलयुग में जन्म लेंगे। सनातन धर्म में पंचदेव के साथ ही त्रिदेव का जिक्र है। वही त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल है, जिनके काम आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसीलिए ब्रह्मा जहां इस संसार का निर्माण करते हैं, तो वही भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव को संहार के देवता माना जाते हैं। वही हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इसमें से अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। भगवान विष्णु कल की अवतार कब लेंगे और कैसे दिखेंगे? ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे।
शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे दिनों दिन धर्म, सत्य, पवित्रता, सीमा, आयु कम होने की कगार पर आ जाएंगे। यह भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग सदाचारी मानेंगे, और जो जितना छल कपट कर सकेगा वह समाज में लोगों की नजरों में सबसे कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में वारदात की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी। कलयुग का अंत कब होगा और कैसे हरकतें करेंगे लोग? एक इंसान दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। गरीब से लेकर अमीर लोगों में जलन होने लगेगी। धर्म को ना मानने वाले लोगों का बोलबाला होगा। जिस तरह से प्रजा को संभालने के लिए एक राजा हमेशा मौजूद होता है, लेकिन आने वाले घोर कलयुग के समय में किसी भी शहर का कोई भी राजा नहीं होगा। वहां केवल अधर्मियों का राज्य होगा। पूरे साम्राज्य में उसका राज्य होगा। मान्यता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कलयुग यानी कि हर जगह कलह क्लेश होगा। लोगों में सिर्फ असंतोष दिखाई देगा, और जैसे जैसे घर में पूजा पाठ का अंत होगा, लोग धर्म में पाखंड से जुड़ने लगेंगे। तब होगा कलयुग का अंत, और भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे कल की अवतार। आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल की अवतार कब लेंगे और कहां लेंगे, और उनका रूप कैसा होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब भागवत गीता में मौजूद है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता रहूंगा। वही श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि भगवान कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल की जन्म लेंगे। वही अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए है। एक घुड़सवार के रूप में उन्हें दिखाया गया है। पुराण के अनुसार वह हाथों में चमचमाती हुई तलवार लिए हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।